हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वे सभी क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस वीडियो में लाए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1947 से 1948, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1965 के युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों, 1965 के युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी जो है भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1971 के युद्ध का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों, 1971 का युद्ध, भारत पाकिस्तान का युद्ध का कारण क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा बंगालियों पर अत्याचार, यानी कि बंगालियों पर अत्याचार जो है 1971 के युद्ध का मुख्य कारण था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1971 के युद्ध का परिणाम क्या था। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1971 के युद्ध का परिणाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश बना, यानी कि बांग्लादेश जो है बना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 है, कारगिल युद्ध कब हुआ। दोस्तों, कारगिल युद्ध जो है ये कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1999 में। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम की दृष्टि से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा जनरल याह्या खान। जनरल याह्या खान जो है 1971 के पाकिस्तान के जो है जनरल थे, यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 है, कारगिल युद्ध का नाम भारत में क्या था। दोस्तों, कारगिल युद्ध का नाम भारत में क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय जो है कारगिल युद्ध का जो है नाम भारत में था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों, कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के आर्मी चीफ। दोस्तों, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के आर्मी चीफ तो ये थे परवेज मुशर्रफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1965 युद्ध में भारत के किस वीर सैनिक को पद्म भूषण मिला। दोस्तों, 1965 युद्ध में भारत के किस वीर सैनिक को पद्म भूषण मिला। तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत पाक 1965 युद्ध कितने दिन चला। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो कि 1965 में हुआ था ये कितने दिन चला था। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 दिन चला था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1947 युद्ध किस क्षेत्र के लिए लड़ा गया। दोस्तों, 1947
1947 युद्ध किस क्षेत्र के लिए लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर के लिए। कश्मीर के लिए 1947 युद्ध जो है ये कश्मीर क्षेत्र के लिए लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1970 युद्ध में भारतीय सेना के प्रमुख, दोस्तों 1971 युद्ध में भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मानेकशा जो थे ये 1971 युद्ध में भारतीय सेना के प्रमुख थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ऑपरेशन मेघदूत किससे जुड़ा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन मेघदूत किससे जुड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाचिन। चलिए अगला सवाल, कारगिल में शेर शाह किसे कहा गया? दोस्तों कारगिल में शेर शाह किसे कहा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा विक्रम बत्रा को, यानी कि विक्रम बत्रा को कारगिल में जो है शेर शाह के नाम से संबोधित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ कौन था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा मजीद। मजीद जो है ये पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1965 युद्ध का अंत किस समझौते से हुआ? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1965 युद्ध का अंत किस समझौते से हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ताशकंद समझौता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ताशकंद समझौते पर भारत की तरफ से हस्ताक्षर कौन किया था? दोस्तों ताशकंद समझौते पर भारत की तरफ से हस्ताक्षर किसने किया था? तो ये किया था लाल बहादुर शास्त्री ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कारगिल में भारत ने कौन सी ऊंची चोटी जीती? दोस्तों कारगिल में भारत ने कौन सी ऊंची चोटी जीती? तो राइट आंसर हो जाएगा टाइगर हिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1971 में कितने पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया? दोस्तों 1971 में कितने पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 93,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1947 युद्ध किसने शुरू किया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 युद्ध किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1971 में भारत ने किसके साथ सैन्य समझौता किया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1971 में भारत ने किसके साथ सैन्य समझौता किया? राइट आंसर हो जाएगा रूस देश के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कारगिल में भारत ने कौन सी मिसाइल चलाई? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारगिल में भारत ने कौन सी मिसाइल चलाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी मिसाइल जो है भारत ने कारगिल में चलाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1971 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों 1971 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी, यानी कि वीवी गिरी जो है ये 1971 में भारत के राष्ट्रपति थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1965 युद्ध में पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों 1965 में युद्ध में पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा
अयूब खान था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ कब किया? दोस्तों पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ कब की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1999 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1947 से 1948 युद्ध को क्या कहते हैं? दोस्तों 1947 से 48 युद्ध को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम कश्मीर युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी कि 1947 से 48 का जो युद्ध चला था ये प्रथम कश्मीर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कारगिल युद्ध कितने दिन चला? दोस्तों कारगिल युद्ध जो है ये कितने दिन तक चला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 70 दिनों तक। 70 दिनों तक कारगिल का युद्ध चला था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कारगिल युद्ध में सैनिकों को सम्मानित करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों कारगिल युद्ध में सैनिकों को सम्मानित करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा KR नारायण। याद रखेंगे KR नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विक्रम बत्रा किस रेजिमेंट से हैं? दोस्तों विक्रम बत्रा किस रेजिमेंट से थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट से थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।